बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारा इनाम केस के हवाले से। बहुत सी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इस केस के मतलब अब सामने आई हैं। और समीना शाह जो कि शाहनवाज़ अमीर की वालदा हैं और अयाज़ अमीर साहब उनकी साबका अहलिया हैं, गिरफ़्तार उन्हें कर लिया गया है अदालत के अंदर से। लेकिन इससे पहले उन्हें 2 दफ़ा जो है वो ज़मानत दी गई। तकरीबन वो 15 दिन जो है वो ज़मानत पे रही हैं। उनकी ज़मानत जो है वो क्यों ख़ारिज की गई, ये चल के आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, हैरान कुन इंकशाफात जो हैं उसमें सामने आए हैं। और मौत की जो टाइमिंग है और समीना शाह जो टाइमिंग बताती हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा तज़ादात पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि सीसीटीवी जो कैमरास थे वो कितने रोज़ पहले बंद किए गए। और सारा को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है कि उसको डाइवोर्स दे दी गई थी शाहनवाज़ अमीर की तरफ से। तलाक़ के बावजूद उसको पाकिस्तान किसने बुलाया, वो किसके कहने पे आई पाकिस्तान, और उसके कत्ल की क्या पहले से कोई प्लानिंग की गई थी, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। काफ़ी खामोशी इस केस के हवाले से कुछ दिनों से चल रही थी, क्योंकि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है शाहनवाज़ अमीर, उसको जुडिशल कर दिया गया था और वो चूँकि अडियाला जेल में है इस वक्त। और उसकी जो वालदा है समीना शाह, उसका डे 1 से आप हमारी पिछली वीडियोज़ उठा के देख लें। डे 1 से हम बता रहे हैं कि उसका किरदार जो है वो बहुत ही मशकूक है इस पूरे मामले को लेके समीना शाह का, क्योंकि एक वो वाहिद गवाह हैं इस पूरे वाक़े की, मौके पे मौजूद थी, जाए वक़ूफ़ा पर मौजूद थी। और सारा की जो डेड बॉडी है उसके ऊपर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। एक मुल्ज़म के थे शाहनवाज़ के, और दूसरे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मैच हुए थे समीना शाह के साथ। तो समीना शाह जो हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ों को छुपाए रखा। और जो मैसेजेस किए गए हैं समीना शाह की तरफ से अयाज़ अमीर को, और टेलीफ़ोन किया गया है, उसका फ्रांजिक नहीं अभी तक हुआ। और समीना शाह ने उसके बारे में भी काफ़ी तज़ादात जो हैं वो उसके बयान सामने आए हैं, जिसकी वजह से समीना शाह की ज़मानत जो है वो आज मुस्तरद हुई है, ख़ारिज हुई है अदालत की तरफ से। और जज साहब ने हुक्म दिया कि अदालत के अंदर से ही उन्हें अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। बड़े ही अदब से जो है वो समीना शाह को ले जाया गया गिरफ़्तार करके। यही मसला है हमारे यहाँ के जो एलीट क्लास है और असर व रसूख रखने वाले लोग हैं, उनके साथ पुलिस का रवैया कुछ और होता है, उनके लिए कानून कुछ असल में और होता है। और जो गरीब लोग हैं, जब उनको हाथा अदालत से अरेस्ट किया जाता है या कमरा अदालत से अरेस्ट किया जाता है, तो उनके लिए कानून भी कुछ और है, उनको ले जाने का तरीका भी कुछ और होता है। साथ साथ फुटेजेस में दिखाएंगे कि कितने अदब और एहतराम से जो है समीना शाह को ले जाया जा रहा है। तो नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस जो है मुल्ज़म की मावनत करने के हवाले से जो समीना शाह हैं उनकी ज़मानत जो है आज ख़ारिज हुई है। समाअत के दौरान अदालत ने बहुत से सवालात उठाए हैं समीना शाह के ऊपर। बिलखसूस अगर सारा को तलाक दे दी गई थी तो वो यहाँ कैसे आई, अदालत ने ये एक बहुत बड़ा नुक्ता जो है वो उठाया। और जो डिनर था, डिनर की बात बता रही थी समीना शाह के, डिनर किया गया, इकट्ठे हमने डिनर किया, तो वो भी जज साहब ने बहुत से सवालात उस पर उठाए थे कि क्या वो डिनर एक नॉर्मल हालत में हुआ था, कि जब एक लड़की को आपने डाइवोर्स कर दी है और वो उसे पाकिस्तान किस बेस पे फिर बुलाया गया। और मुझे नहीं, जज साहब का कहना था, लगता है कि वो डिनर भी कोई नॉर्मल हालात में हुआ होगा। और साथ ही साथ जज साहब ने ये भी नुक्ता उठाया था कि जो आपने कॉल्स की हैं, जो आपने मैसेजेस किए हैं, उनमें भी आपके तज़ादात पाया जा रहा है। समीना शाह को जज साहब की तरफ से ये कहा गया। तो हम थोड़ी सी समाअत का अहवाल आज आपको बता देते हैं कि मरकज़ी मुल्ज़िम की जो वालदा है वो आज अदालत में मौजूद थी अपने वकला टीम के हमरा। सारा के वालिद आज पहली दफ़ा इंजीनियर नामुर रहीम जो हैं वो अदालत के अंदर आए। जब से वो लाहौर आए हैं, इस्लामाबाद आए हैं, तब से वो आज फर्स्ट डे हुआ है कि अदालत के अंदर आए। और 23 सितंबर का वाक़या है
आज जैसे 19 अक्टूबर थी और पहली दफ़ा जो है वो खुद आए और इतनी उनकी बुरी कंडीशन थी अदालत के अंदर। जो सारा के वालिद हैं इंजीनियर इनामुर रहीम, वो धाड़े मार मार कर अदालत के अंदर रो रहे थे और उनकी उस तकलीफ़, उस कर्ब की वजह से कमरा अदालत में जज साहिब और दीगर जो वकला टीम मौजूद थी इंजीनियर इनामुर रहीम की, वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील कर रही थी। तो क्या हुआ कि समीना शाह की गिरफ़्तारी का हुक्म जब जज साहब ने वहाँ पे दिया कि इनकी ज़मानत जो है वो रिजेक्ट की जाती है और इन्हें अरेस्ट किया जाए, तो कमरा अदालत में जो इनामुर रहीम थे सारा के वालिद, वो बहुत ऊंची आवाज़ में धाड़े मारकर रोना शुरू हो गए और उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी। बाद में जो उनकी वकला टीम थी वो उनको दिलासे देती रही और उन्हें पकड़ के सहारा देकर उन्हें जो है वो वहाँ पे खड़े रखा और सहारा देके उन्हें बाद में बाहर ले जाया गया। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारा के वालिद जो हैं वो कितनी तकलीफ़ और कितनी अजियत में होंगे कि जिनकी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुलझी हुई बेटी जो है वो किसके हाथों में चढ़ गई और फिर किस तरीके से उसका बेईमाना तरीके से मर्डर किया गया। एनीवे, समीना शाह की वकला की टीम जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थी और जो अरसल अमजद हाशमी हैं, समीना शाह के जो वकील हैं, वो सुबह ही अदालत पहुंच गए थे। समाअत शुरू हुई। तमाम रिकॉर्ड जो है नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चले कि तफ्तीशी अफसर जो है आज अदालत में पेश हुआ था। तमाम रिकॉर्ड जो है अदालत के सामने उसने रखा और उस रिकॉर्ड के अंदर भी बहुत से हौलनाक इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं और इस केस का जो रुख है अब वो हमें मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि ये केस किस तरफ अब जाएगा। समाअत शुरू हुई। तमाम रिकॉर्ड जो है जज साहब ने खुद चेक किया। अदालत की तरफ से जो एडिशनल सेशन जज थे शेख सुहेल, उन्होंने इस पूरे रिकॉर्ड को 1 बाय 1 बड़ी डिटेल से आज चेक किया। इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा कि पुलिस कहाँ पे बेस कर रही है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, क्या चीज़ें हैं जो पुलिस सामने लेके आई है, किन चीज़ों के मुतल्लिक जो है वो पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेट किया है और किन एस्पेक्ट्स को जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मद्देनज़र रखा गया है। इस दौरान जो मुलज़मा के वकील थे यानी समीना शाह के अमजद हाशमी, अरसल अमजद हाशमी, उन्होंने कहा कि मैं तो दलाइल देना चाहता हूं, जिस पे अदालत ने कहा कि आपके आर्गूमेंट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट हियरिंग में आपने आर्गूमेंट्स दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं और वो बोलना फिर शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जो आनत का इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है यानी समीना शाह पर, वो गलत है। मुख्तलिफ़ अदालतों और केसेस के हवाले दिए गए इस मौका पर अरसल हाशमी की तरफ से कि किसी तरह समीना शाह जो है उनकी ज़मानत खारिज ना हो और फर्दर उन्हें जो है वो एक्सटेंशन मिल जाए ज़मानत में। फार्म हाउस में गुज़श्ता 30 साल से मौजूद हैं उनका कहना था समीना शाह, मगर इस कत्ल के साथ दूर दूर तक कोई भी उनका तल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था और ना ही हमें शाह नवाज़ के इरादों के बारे में पता था कि वो इस किस्म का कोई एक्ट करने जा रहा है। अरसल अमजद हाशमी ने ये तमाम बातें जो है जज साहब के सामने रखी और उन्हें कायल करने की कोशिश की। और इसके बाद राव अब्दुल रहीम जो कि वकील हैं सारा के वालिद के, उन्होंने अपने दलाइल देने शुरू करे। उन्होंने बहुत से सवालात उठाए कि इस केस में पूरी हमने पहले कोशिश की है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो और हमारे जो क्लाइंट हैं यानी सारा के जो वालिद हैं उनका कहना था, उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि किसी भी बेगुनाह को इस केस में मुलव्वस नहीं करना और किसी को गलत सज़ा जो है बेगुनाह को वो नहीं दिलवानी। और हमने इसीलिए वक़्त दिया था समीना शाह को ताकि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन में जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन कर सके, कुछ चीज़ें जो हैं इस केस से रिलेटेड वो सामने ला सके। लेकिन समीना शाह फ़िलहाल खामोश हैं। अदालत ख़ुद इस मामले को देख ले कि 2 हफ़्ते से समीना शाह को हमने खुद एक्सटेंशन दिलवाई थी ज़मानत में। नाज़रीन, इस हवाले से हमने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि समीना शाह को इस ज़मानत जो है उसको एक्सटेंड करवाया था सारा के वालिद ने। तो ये वही बात हो रही है कि उन्होंने कहा हमने एक्सटेंड इसीलिए ज़मानत करवाई थी कि समीना शाह अगर बेगुनाह है तो वो हमारे साथ ताउन करेंगी। लेकिन उनका बड़ा मशकूक किरदार जो है इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और वो गलत बयानी कर रही हैं। और सबसे अहम सवाल कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं 2 रोज़ पहले यानी 21 सितंबर को वहाँ से क्यों उतारे गए, इसका जवाब जो है वो तहाल समीना शाह ने भी नहीं दिया। और इस पे अरसल अमजद हाशमी जो समीना शाह के वकील हैं उन्होंने कहा कि समीना शाह वहाँ पे
30 साल से रह रही हैं और वहाँ पे रहाइश का या उनकी मौजूदगी का होने का मतलब ये नहीं है कि समीना शाह इस कत्ल में शामिल हैं। राव अब्दुल रहीम जो सारा के वालिद के वकील है, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे क्यों उतारे गए ये डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस केस में अदालत में ये भी देखना जाना ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा सवालात नाज़रीन उठाए गए हैं। डेथ और पोस्टमार्टम का जो टाइम है वो बहुत ही डिफरेंट आ रहा है। समीना शाह जो टाइमिंग बता रही थी वो कतन टोटली गलत आ रही है। 23 सितंबर 1 बजे दोपहर को जो सारा है उसका पोस्टमार्टम होता है। 12 से 24 घंटे के दौरान उसकी डेथ का वक्त लिखा जा रहा है, यानी कि रात 1 बजे के करीब जो है वो सारा की डेथ जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। इट्स मीन के उसको रात को ही कत्ल कर दिया गया था। ये पॉइंट इंतहाई अहमियत का हामिल है और अदालत ने यानी जज साहब ने ये पॉइंट रेज़ किया कि 9:11 पे अगर समीना शाह को मैसेज मसूल हो गया था और उसने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी और अयाज अमीर के साथ उसने राब्ता किया, वो किस बेस पे राब्ता हुआ, मैसेजेस के ज़रिए हुआ, कॉल्स के ज़रिए, इस बारे में समीना शाह कोई चीज़ भी सामने नहीं लेके आई हैं। तो इन तमाम सवालों के जो जवाबात हैं वो समीना शाह से लेके दिए जाएंगे। जज साहब का रिमार्क्स थे और पुलिस को ये कहा गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तमाम चीज़ें सामने लेके आए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें जज साहब ने ये उठाई कि वो जो डिनर किया गया है, समीना शाह ने कहा कि डिनर हमने मिलके किया था। तो जज साहब ने कहा कि नाज़रीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इस केस में अब सामने आई है कि जैसे हम आपको अपनी वीडियो में पहले भी बता चुके थे कि सारा को व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो शाहनवाज़ अमीर ने तलाक दे दी थी। तो जब उसको तलाक दे दी गई थी तो फिर जज साहब का ये कहना था कि वो नॉर्मल सिचुएशन में तो पाकिस्तान नहीं आई होगी ना, कि जब उसको एक व्हाट्सएप पे डाइवोर्स दी गई थी तो उसको इसका मतलब है कि इस प्लानिंग के तहत बुलाया गया और समीना शाह का उसमें कितना अमल दखल था ये बताया जाए। और वो जो डिनर किया गया था, एक ख़तून को तलाक दे दी गई है और वो आती है यहाँ पे और फ़ौरन ही आके वो अच्छे तरीके से तो डिनर नहीं करेगी ना, तो वो डिनर भी कोई नॉर्मल नहीं हुआ होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन में सामने लाई जाएँ। और इसके अलावा राव अब्दुल रहीम ने भी एक सवाल उठाया कि जब डिनर से मुतल्लिक इनसे पूछा गया कि उस वक़्त वहाँ पे क्या सवालात हुए, क्या बात हुई, तो समीना शाह ने पहले तलाक़ के मुतल्लिक कोई चीज़ जो है वो अपनी स्टेटमेंट में नहीं बताई। हालांकि समीना शाह को पता था कि तलाक़ हो चुकी है सारा को और सारा को अब पाकिस्तान बुलाया गया है, सीसीटीवी कैमरे उतारे गए हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होंगी, रीज़न होंगी। लेकिन और समीना शाह का कमरा भी थोड़े से फासले पे है मुलज़म के कमरे से, तो इसलिए ये बहुत ही मशकूक करैक्टर है समीना शाह का। नाज़रीन हम तो फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि समीना शाह जो है वो लाजमी इस मामले में मुलव्वस हैं, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसको जब इन्वेस्टिगेशन उसकी की जाएगी तो बहुत सी रियलिटीज़ इस केस को लेके जो है वो सामने आएंगी। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा सवाल ये है कि सारा का अचानक से आना किस तरह पाकिस्तान हुआ, उसको क्या ऐसा फ़ोन में कहा गया था कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गई। और समीना शाह उससे टेलीफोनिकली राब्ते में भी रहती थी, ये इंकशाफ हुआ है कि सारा के साथ टेलीफोनिकली राब्ता था समीना शाह का। तो समीना शाह के जो बयानात हैं वो मुलज़म शाहनवाज़ के बयानात के साथ भी मैच नहीं कर रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस चीज़ में सामने आई है। जो मुलज़म ने बयानात दिए हैं सारा के हवाले से कि वो कब आई, कैसे आई और उसके बाद किस तरह सारे मामलात हुए हैं और डाइवोर्स वो पहले दे चुका था, तो ये चीज़ें जो हैं समीना शाह ने छुपाई और उसने इस टॉपिक पे कोई बात इससे पहले किसी स्टेटमेंट में नहीं की है। तो इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है। इस मामला जो है नाज़रीन अब लगता है कि किसी और तरफ ये केस रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि समीना शाह जो है उसकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। देखते हैं, बहुत ही अदब से अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था। अगर तो बड़े ही अदब और महज़ब अंदाज में इन्वेस्टिगेशन की जानी है फिर तो कुछ नहीं सामने आएगा, क्योंकि जो चीज़ें पुलिस असर व रसूख रखने वाले लोगों के साथ जो तरीका इस्तेमाल करती है उससे इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ भी सामने नहीं आ सकती है। तो तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो समीना शाह को अब देने होंगे। क्या वो दे पाएगी ये सवालात के जवाबात इस इन्वेस्टिगेशन में, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा और जब अदालत के सामने दोबारा पेश किया जाएगा
तो कल जो है स्मीना शाह को दोबारा अदालत में लाया जाएगा। देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आती है। और तलाक के हवाले से सीसीटीवी कैमरास के हवाले से मौत का जो टाइम है वो गलत बताया जा रहा है। तो जो मुलाजमीन हैं उनके बारे में स्मीना शाह ने बहुत सी गलत बयानियाँ की हैं। अयाज मीर को जो मैसेजेस और कॉल्स की हैं उसके बारे में बहुत सी गलत बयानियाँ सामने आई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पुलिस का काम है कि इन्वेस्टिगेशन में सामने लेके आए और जो असल इस वाक़े में मुलव्वस लोग हैं जो भी हैं मुल्ज़म के साथ, उनको करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।